Hello बच्चों, this is the second video of our integrated rate equation for our first order. This is the second part which I have said into the first video. Now we do the next form of our integrated rate equation for our first order. और वो form क्या है बेटा? Exponential form of our first order reaction. अब आपको मैंने last अभी बेटा sum up करा था, तो मैंने आपको ये एक एक्सप्रेशन कराया था अभी पीछे, जो मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर करी थी, उसमें एक फॉर्मूला ये भी आया था. अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो बेटा मैं इसको log बेस 10 a नॉट को इधर ले आऊँ तो log बेस 10 a नॉट इक्वल टू माइनस के टी बाय 2.303. इस 2.303 को भी मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर मैं 2.303 को खत्म करती हूँ, आपको मैंने बोला था कि अगर log बेस e है, इसको आपने log बेस 10 में चेंज करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब इधर देखो log बेस 10 है और वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको log बेस e लिख सकती हूँ a, ऐसे इसको log बेस e a नॉट लिख सकती हूँ, इक्वल टू क्या है माइनस के टी. ठीक है बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन पुट करा मैंने. इसमें मैंने दोबारा से क्या करा, मैंने log बेस 10 को log बेस e में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर है बेटा. उसके बाद देखो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉग रूल. लॉग रूल क्या होता है, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a बाय b. तो मैं लिख सकती हूँ उसको log बेस e a डिवाइडेड बाय a नॉट इक्वल टू माइनस के टी. अब नेचुरल लॉग का बेस e है, अब मेरे को खत्म करना है. अगर log बेस e है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये e बेस बन जाएगी. जैसे log बेस मैंने कहा log बेस e और x है, तो दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेस e, उसकी पावर क्या बन जाएगी, x. ऐसी अगर मैंने इधर से log खत्म किया तो क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय a नॉट. इधर आके वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में कन्वर्ट हो गया e, और माइनस के टू के टी क्या बन गई, उसकी पावर बन गई. तो हमारे पास इसको फर्दर लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट e. ठीक है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि हमने दोबारा से log बेस 10 को log बेस e में कन्वर्ट कर दिया है. ये log का रूल था, अब log e को हमने खत्म कर दिया तो ये इट इज कन्वर्टेड इनटू अ बेस. हम तभी तो बेस e ले रहे हैं. अगर log 10 को खत्म कर दें तो वो 10 कोई भी वैल्यू होती है उसकी पावर बन जाती है. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कई बार बेटा पेपर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. अगर सीधा आते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो आपने वो लास्ट वाले फॉर्मूले में छोड़ देना है. अगर वो आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछते हैं तब आपने उसके बाद ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म करनी है. ठीक है बेटा, आगे देखो. अब हम करेंगे इसका हाफ लाइफ पीरियड. वन थिंग इज रिमेनिंग, लीव इट. एक चीज रह गई बेटा इसमें, वो क्या रह गया, इसका ग्राफ. ग्राफ इज अ मेन थिंग जो मैंने आपको बताया था, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं. देखो बेटा ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई है. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए विद टाइम टी, ये है ना, और टी तो क्या है, पावर है. तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है, बिकॉज दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना. और ये इसकी पावर और नेगेटिव में भी है. नेगेटिव में है तो इसका मतलब वैल्यूज कम हो रही है ना, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. ये वो कौन से एक्सप्रेशन से आया, ये वाले एक्सप्रेशन से आया. अब अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो हमारे पास इसका जो स्लोप है वो क्या है, इज द ए नोट. तो अगर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है ए नोट, और ये यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये यहाँ पे जाके नहीं मिलेगा, ये इस पे स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा. अगर ये कहीं मिलेगा भी तो टाइम की एक्सिस वो कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट. तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से टाइम पे स्टॉप होगी, वो इनफाइनाइट टाइम पे स्टॉप होगी. क्यों, क्योंकि हमारे पास विद इंक्रीज इन अ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज. तो जो अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस टाइम पे कंप्लीट होगी वो हमें पता ही नहीं. इट्स टेक अ सो मच टाइम, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इट विल बी अ इन्फिनिटी. आगे देखो बेटा हमारे पास इसका हाफ लाइफ पीरियड है रिएक्शन का. आपने ग्राफ करना बेटा, ये मैंने आपको थर्ड ग्राफ था जो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूंगी. नेक्स्ट देखो हाफ लाइफ पीरियड. अब आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड क्या है, द टाइम in which reaction complete
50%, कितनी कंप्लीट होती है 50%। आपके पास ये एक्सप्रेशन था बेटा, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log बेस 10 a नॉट बाय a। अब क्या है, अगर हमारे पास t हाफ है तो हमारे पास क्या हम मानेंगे, t इज इक्वल टू t हाफ। जो हमारे पास कंसंट्रेशन A की थी वो कितनी रहेगी, वो भी आती रहेगी a नॉट, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में करा तो सेम ऐसे ही। अब इसमें पुट कर दो दोनों वैल्यूज, t की जगह t हाफ 2.303 k log बेस 10 a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट बाय 2। इसको आगे देखो क्या आ जाएगा, 2.303 k log बेस 10 a नॉट 2 पर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a नॉट से a नॉट कैंसिल, क्या आ जाएगा इसके बाद t हाफ इज इक्वल टू 2.303 k log बेस 10 और log 2। log 2 की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई थी कितनी होती है log 2 की वैल्यू, हाँ जी बोलो कितनी होती है 0.3। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नियरली इक्वल आंसर है वो कितना आ जाता है 0.693। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6.909, बट हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे अगर 3010 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.693 आएगा डिवाइडेड बाय के। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, t हाफ इज इक्वल टू 0.693। तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है क्या वो रिएक्शन के रेट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। क्यों नहीं करता डिपेंड, क्योंकि एक्सप्रेशन में आए नहीं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट के, और उसके भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम इसके लिए हाफ लाइफ के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास वो ग्राफ कैसे आएगा, अगर हम टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी ए नोट। अब हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन से जो टी हाफ है वो तो डिपेंड करता ही नहीं है कंसंट्रेशन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो वो ग्राफ कैसे आ जाएगा हमारे पास ऐसे, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय ठीक है बेटा। इसका जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है हमारे पास 1/k। क्लियर है बेटा इतना। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, रेडियो एक्टिव डिके इन अ न्यूक्लियर फिजिक्स। आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी करोगे, आपके पास जो ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ आएगा। तो जो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के वाला मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया ना, वो वाला आप एक्सप्रेशन यूज करोगे इसमें। सेकंड है ग्रोथ एंड डिके ऑफ अ बैक्टीरिया। थर्ड इज द इन्वर्जन ऑफ अ केन शुगर। अब केन शुगर क्या बेटा, देखो C12H22O11, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, दिस इज द सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी करोगे। किसमें टूटता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। One is the glucose. These are the isomer. Molecular formula is same but the structure are different. आपको ये मैं बायोमोलिक्यूल्स में कराऊंगी बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डेक्स्ट्रो, और इसकी क्या होती है लिवो। आपने बेटा हेलोइगेन हेलोइरीन में करा होगा। डेक्स्ट्रो लिवो क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर देते हैं उसको डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं उसको लिवो। सिर्फ आपने बेटा ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपने इसमें और कुछ भी वर्क नहीं करना है। कई बार इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एस्टिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अ एस्टर। अब आपको पता है एस्टर क्या है, CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोएट। पहले भी आपको बताया था, जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H इट इज चेंज इनटू अ एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन की डीकॉम्पोजिशन करनी है आपने। ऐसी आपके पास दो और एग्जाम्पल है डीकॉम्पोजिशन। आपके पास क्या है, अगर आप नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को डिसोशिएट करते हो तो इट डिसोशिएट इनटू अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऐसी एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, आप इसके डीकॉम्पोजिशन करते हो तो इट इज चेंज इनटू अ 2H2+O2। ये आपने एक बार बेटा एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद एक टॉपिक रह गया बेटा, आपने इसमें जितने भी मैंने आपको 3-4 ग्राफ कराए हैं वो ग्राफ आपने अच्छे से करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, IIT JEE एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं। उसके बाद आपको मैंने इसकी 3 फॉर्म कराई है, एक सिंपल फॉर्म कराई है,
एक जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगी और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कराई है। उसके बाद एग्जाम्पल इसके न्यूमेरिकल रहेंगे जो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।